बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड के बारे में। ये केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। कंपाउंड इज़ ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास। कंपाउंड की डेफिनेशन है जी, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं वो फिक्स रेशो में अगर उनको हम टुगेदर करें, इकट्ठा करें, तो हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। कहता है जी एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड फार्मेशन होती है। उसका रिज़ल्ट जो हमें मिलता है वो ये होता है कि एलिमेंट लूज़ देयर ऑन प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं, दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। कहता है 2 या 2 से ज़्यादा जब भी 2 एलिमेंट मिलेंगे और कंपाउंड फार्मेशन होगी, उसका रिज़ल्ट ये होगा कि वो कंपाउंड जो है वो इंटायरली डिफरेंट होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी डिफरेंट होंगी। फिर वो कहता है जी दे कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सिंपल फिज़िकल मेथड। जो भी कंपाउंड होगा उसको आप जो है फिज़िकल मेथड से अलहदा नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास सोडियम और क्लोरीन है, NaCl जो हमारे पास बनता है, NaCl साल्ट बन गया हमारे पास। तो ये 2 एलिमेंट हैं, ये कंबाइन होकर इन्होंने कंपाउंड फार्मेशन तो कर ले, लेकिन अब इसको फिज़िकल मेथड से मैं चाहूँ जी सोडियम अलहदा हो जाए और Cl अलहदा हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता फिज़िकल मेथड से। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स रेशो ऑफ 12:32 या 3:8 बाय मास। अब उसने एग्जांपल दी है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। CO2 में यह है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है और ऑक्सीजन का 32 है, O2। अब इसको उसने 4 पे डिवाइड किया, 3:8 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब कहता है जो कार्बन अलहदा एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलहदा एलिमेंट है, दोनों कंबाइन हुए, एक कंपाउंड फार्मेशन हुआ। अब आप देख लें कार्बन की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगी आपको, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं ये इंटायरली डिफरेंट होंगी। बट जब CO2 फार्मेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ना तो कार्बन से रिलेट करेंगी ना ऑक्सीजन से रिलेट करेंगी, CO2 की अलहदा से अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। फिर वो कहता है सिमिलरली वाटर इज़ द कंपाउंड formed by chemical combination between hydrogen and oxygen in a fixed ratio of 1:8 by mass। अब हाइड्रोजन हमारे पास इसका 2 होता है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है एटॉमिक मास। तो अब इसको लिखेंगे 2:16। जब 2:16 लिखेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे 1:8 आ जाएगा, सिंपल। तो इसी तरह हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं। जब ये दोनों कंबाइन होकर वाटर फॉर्मेशन करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो जाती हैं इनके पेरेंट एलिमेंट से, जिसको हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होंगे। ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा। अब जो है कहते हैं कंपाउंड कैन बी क्लासीफाइड एज आयोनिक और कोवलेंट। कंपाउंड जो होते हैं वो आयोनिक भी हो सकते हैं और कोवलेंट भी हो सकते हैं। यानी कि आयोनिक वो चार्ज की वजह से आपस में कंबाइन हो सकते हैं या वो आपस में बॉन्ड की वजह से कंबाइन हो सकते हैं। कहता है आयोनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो आयोनिक कंपाउंड होंगे वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन नहीं एग्जिस्ट कर सकते। और दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस। आयनिक कंपाउंड जो है वो डायमेंशनल क्रिस्टल बनाएंगे, अपनी एक शेप बनाएंगे, इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिट चार्ज आयन। आयनिक कंपाउंड में हमारे पास एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। वो दोनों आपस में जो है वो सराउंड होंगे, एक पहले पॉजिटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा, या नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। जब मैं आपको NaCl जैसे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी, मैं आपको इधर इसका एक क्रिस्टल जैसे डिमेंशनल दिखाता हूँ आपको NaCl की, वो कैसे आपको एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा।
ये देखें, ये NaCl आ चुका है आपके सामने, ये NaCl की शेप ये। अब जो ग्रीन वाले हैं ये Cl है, नेगेटिव इस पे चार्ज है, और ये जो येलो कलर के हैं, डार्क ऑरेंज कलर के, ये Na, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब पहले एक आपके पास क्लोराइड का आ गया, फिर सोडियम आ गया, फिर क्लोराइड आ गया, ठीक है, फिर आपके पास सोडियम आ गया, फिर क्लोराइड आ गया। इस तरह ये क्यूबिक शेप बनाई हुई है इन्होंने, तो ये सराउंड किया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देख लें, आपको बेटर जो है ना कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से ये जो बनाएंगे अपनी शेप बनाएंगे। अब जो है पोटाशियम ब्रोमाइड का देख लें, पोटाशियम ब्रोमाइड KBr का, इधर आपको वादे हो जाएगा KBr शेप। ये देखें, वो कहता है जी पोटाशियम जो है वो पोटाशियम ब्रोमाइड हो या पोटाशियम क्लोराइड हो, दोनों की शेप जो है वो सेम बनेगी और बिल्कुल ऐसे ही बनेंगी, ठीक है। अब जो है इसने एग्जांपल दी है, वो दोनों जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में सराउंडेड होंगे। कहता है जी आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। इसका कोई फार्मूला होगा, जिन जो भी आयनिक कंपाउंड आपके पास हो गए, NaCl है या पोटाशियम ब्रोमाइड है या जो भी है, जितने भी कंपाउंड हैं ये इनका फार्मूला होगा। द कोवलेंट कंपाउंड, अब पहले उसने आयनिक कंपाउंड की बात कर ली, अब अब वो जो है कोवलेंट की बात कर रहे हैं। द कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म उनका फार्मूला होगा। अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आयनिक में इन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की कहानी नहीं होती, आयनिक में पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी होगी आपके पास। जितने भी कोवलेंट हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब इसमें एग्जांपल्स दी हैं, वाटर की है, HCl की है, H2SO4 है, और ये CH4 मीथेन की एग्जांपल है। आप नीचे कुछ बताए हैं इन्होंने एग्जांपल, कंपाउंड है उनका केमिकल फार्मूला बताया, वाटर का H2O, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसकी मैंने आपको शेप भी बताई, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड SiO2, इसकी भी जो शेप अवेलेबल है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड ये जिसको क्विकलाइम कहते हैं CaO, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसकी भी शेप देखते हैं CaC3 की क्या शेप है। ये इस तरह आप देखेंगे आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा CaCO3। अब ये देखें, ये CaCO3 की शेप है आपके सामने, ये कैल्शियम आ गया आपके पास, ये कार्बन आ गया, ये दो ऑक्सीजन के आ गए, ये आपस में एक नीचे ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन के जो देखें, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, और एक ये नीचे ऑक्सीजन आ गया। कार्बन Ca, कैल्शियम जो है वो आपके पास ऊपर आ गया रेड कलर वाला। अब आपके पास बचा कार्बन C, वो ग्रीन कलर में आपके पास आ गया। ये इस तरह से शेप फार्मेशन होती है। शुगर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनिया NH3 है, NH3 की भी आप शेप देख सकते हैं। ये देखें NH3 जो है अमोनिया है, उसकी शेप है ये रेड कलर का जो नाइट्रोजन है, और ये वाइट कलर के जो है हाइड्रोजन है। ये इस तरह से ये इनकी शेप्स होती हैं। अब जो है मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो। अब हमने देखा था कंपाउंड में कि वो फिक्स रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। अब मिक्सचर में फिक्स रेशो में कंबाइन नहीं हो रहे। अगर फिक्स रेशो में हो गए तो वो आपका क्या होगा? कंपाउंड होगा। अगर आपकी रेशो फिक्स नहीं है तो वो क्या होगा? वो मिक्सचर होगा। दे फॉर्म अ मिक्सचर। अगर फिक्स रेशो नहीं है तो वो जो है वो मिक्सचर बनाएंगे। ऑन मिक्सिंग अप component substance retain their own chemical identities and properties. The mixture can be separated into parent compound by physical method. अब इसमें हमने पढ़ा था कंपाउंड में कि उसको हम जो है फिज़िकली अलहदा नहीं कर सकते,
तो मिक्सचर में वो बता रहा है जी हम इसको जो है फिज़िकली अलहदा कर सकते हैं, जैसे डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, वेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। इन सब ये सारे तरीके हैं, मेथड हैं मिक्सचर को अलहदा करने के। मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर है, इसकी टाइप्स आ गई। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें जो है कंपोजिशन आपकी सेम रहे, चेंज ना हो। किसी भी मिक्सचर की आप साइड लें, वो उसमें कोई भी चीज़ है वो उसकी रेशो जो है वो कंपोजिशन जो है वो सेम रहे। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जो चीज़ भी है वो अगर आपकी सेम कंपोजिशन पे आ रही है तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। जैसे इधर उसने एग्जांपल दी एयर की, गैसोलीन है, आइसक्रीम है, ये एग्जांपल होमोजेनियस मिक्सचर की। जबकि वो कहता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आपके पास वो होंगे जिनमें आपकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, कंपोजिशन एक जैसी नहीं होगी। उसने एग्जांपल दी है सॉइल की, रॉक की एंड वुड वगैरह की। ये इस तरह के मिक्सचर हैं आपके पास जिसमें जितने भी आपके केमिकल्स हैं या एलिमेंट हैं या कंपाउंड हैं वो उनकी रेशो जो है वो सेम नहीं होगी, वो प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज करती रहेगी, वेरी करती रहेगी। उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब नीचे जो है ये कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस बता रहा है। डिफरेंस कंपाउंड में क्या और मिक्सचर में क्या डिफरेंस हो सकता है? नंबर 1 पे है जी, इट फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के जो है कम्बिनेशन से बनता है। मिक्सचर जो है फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस। ये हम सब्सटेंस को मिक्स करें तो मिक्स करेंगे तो जो है हम आपके पास मिक्सचर आ जाएगा। नंबर 2 पे है जी, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म देम। हमने कंपाउंड में देखा था, जैसे हमारे पास NaCl की बात कर लें, सोडियम की प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं, Cl की प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं। जब ये NaCl फार्मेशन होती है, साल्ट फार्मेशन होती है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं पेरेंट्स से, ठीक है। तो लेकिन मिक्सचर की वो कह रहा है मिक्सचर शोज़ दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी, लेकिन मिक्सचर में जो है जो भी चीज़ आपकी सब्सटेंस मिलकर मिक्सचर बना रहे होंगे उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो है वेरी नहीं करेंगी, उन सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करेंगी। नंबर 3 पे है जी, कंपाउंड ऑलवेज है फिक्स कंपोजिशन बाय मास। ये तो हमने देखा था कि अगर आपके पास CO2 है उसमें ऑक्सीजन की फ़िक्स रेशो होनी चाहिए, कार्बन की फ़िक्स रेशो होनी चाहिए, देन वो कंपाउंड फार्मेशन होगी, अदरवाइज़ वो तो मिक्सचर हो जाएगा। अब इस तरह से जो है आप वाटर की एग्जांपल लें, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ़िक्स रेशो में आ रहे हैं देन वो वाटर फार्मेशन होगी। ये अगर वो हाइड्रोजन की कंपोजिशन अलग है और ऑक्सीजन की अलग है, यानी कि वो ऑक्सीजन की हमें तो वाटर के लिए 2:16 चाहिए ना, 2 या 1:8 चाहिए। अगर हाइड्रोजन आपका 5 हो जाता है और ऑक्सीजन आपकी जो है वो 16 रहती है तो वाटर तो फॉर्मेशन नहीं होगी ना, तो वो तो फिर मिक्सचर में आ जाएगा। तो इनकी रेशो फिक्स होनी चाहिए। तो मिक्सचर कह रहा है मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, मिक्सचर की रेशो जो है फिक्स नहीं होती। अब नंबर 4 पे है जी, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकल मेथड। ये सही बात है कि जैसे NaCl है या वाटर है आपका, हम इसको फिजिकली अलहदा नहीं कर सकते हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। या कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन को कार्बन को हम फिजिकली अलहदा नहीं कर सकते। लेकिन जब मिक्सचर होगा कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जैसे हमने ऊपर बात की डिस्टिलेशन की या वेपोरेशन की, ये जो मिक्सचर को हम अलहदा कर सकते हैं। ये देखें, ये फिल्टरेशन मेथड है इसका, वेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है या मैग्नेटाइजेशन है, तो ये अलहदा कर सकते हैं। लेकिन जो है कंपाउंड जो है इसको हम अलहदा नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। नंबर 5 पे है, एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। इसका केमिकल फार्मूला होगा, लेकिन जो मिक्सचर होगा इसका केमिकल फार्मूला नहीं होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। अब नंबर 6 पे है जी, कंपाउंड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। होमोजीनियस क्यों? क्योंकि फिक्स रेशो चाहिए आपको। अगर फिक्स रेशो होगी तो आपका कंपाउंड बनेगा ना, अगर फिक्स रेशो नहीं है तो वो कंपाउंड नहीं होगा, वो मिक्सचर में चला जाएगा। ये है जी, दे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। अब नंबर 7 पे है जी, कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मतलब अगर NaCl का बॉइलिंग पॉइंट जितना भी है, लेट्स सपोज वो 87 है तो वो 87 पे ही मेल्ट होगा।
ना वो 86 पे होगा ना वो 88 पे होगा। जबकि मिक्सचर होता है उसमें प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वेरी करता रहेगा। आपका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इनका मिक्स यानी कि वो सेम नहीं हो सकता। ये जी कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस।